हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सामान्य विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो एक कैप्सूल के फॉर्म में होगा, जिसे आप खा करके बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है वो कौन सा होगा। पहली बात तो ये चारों के चारों क्या है, सभी के सभी हार्मोन है। कौन से? पादप हार्मोन से। इन हार्मोन्स में वो कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने के काम में आता है, तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन इसमें सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है, न्यूटन है, वाट है या फिर डाइन है। इसमें आपको बता दें हम, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप ये जान लीजिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? है ना, यहाँ पे वर्णक की बात किया है, मतलब ऐसा क्या है इनमें से जिसके वजह से पौधे हरे होते हैं? तो ऑप्शन होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? पौधों को हरा रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सैक या लाइकेन है परजीवी, रसायन पोषी, अपघटक या सहजीवी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऐसा कौन सा इसमें प्राणी है जो किसान का मित्र है? चींटी है, केचुआ है, मधुमक्खी है कि तितली है? इसमें बच्चा बच्चा पता है ना, केचुआ। केचुआ क्या होता है? किसानों का मित्र होता है। एक वयस्क मानव में उपस्थित अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो आप ये जानते होंगे, उसमें कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग लोहे की कमी से होगा, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम, फास्फोरस। तो इसमें आपका आंसर नंबर ए सही होगा, जो कि एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। आपको भली भांति बात पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोटिक घटक है? तो बायोटिक घटक देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, जीवाणु, पत्थर है, जल है। बायोटिक मतलब जिसमें जीव पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें, जो मतलब जिसमें जान पाया जाता है, जो सजीव हो। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? जीवाणु। ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है, जीवाणु है। जीवाणु क्या होता है? घटक होता है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं। जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। ये चीजों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, साफ सफाई का काम। यानी सबसे अच्छे सफाई कर्मी अगर कुछ कहा जाए तो कौन है? जीवाणु हैं। यही दुनिया के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं। इसके लिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है, उपभोक्ता की अपघटक, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, सूर्य की ऊर्जा को सबसे पहले कोई अवशोषित करता है तो वो पेड़ पौधे ही होते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्या चीज? उत्पादक कहा जाता है। और उत्पादकों को ही खा करके जीवधारी जीवित रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? उत्पादक। उत्पादक क्या है यहाँ पर? हरे पेड़ पौधे, जो क्या करते हैं? पूरे दुनिया में जितनी भी जीवधारी हैं सबके लिए भोजन तैयार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गाय। गाय क्या होता है भाई? गाय क्या होती है? सर्वाहारी होती है, शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, गाय जो होती है वो क्या होती है? शाकाहारी होती है, केवल घास खाती है ना। ये बात आपको भली बात पता होगी। जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो यहाँ पे पारितंत्र, बी है जीवमंडल, सी है बायोम, और डी क्या है? जैव समुदाय। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। पारितंत्र जो होता है, इकोसिस्टम, वो जैव समुदाय और अजैव वातावरण के मिल जाने के वजह से ही पारितंत्र इकोसिस्टम हमारा तैयार होता है। नेक्स्ट क्या है? पारितंत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? तो उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, है ना, पौधे और जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक,
या जैविक तथा अजैविक पदार्थ। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सटीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र में आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने का क्या कारण है? मतलब इस इकोसिस्टम में जितने भी जीव हैं उनकी संख्या एक निश्चित बनी रहे, इसके लिए क्या कारण है? उत्पादक भी हैं, अपघटक भी हैं, उपभोक्ता भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा? सही होगा। इसी की वजह से इकोसिस्टम में सभी जीवों की संख्या क्या बनी रहती है? स्थिर बनी रहती है। नेक्स्ट है पारितंत्र। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस प्रिंट है पर कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश, बिजली, हरे पौधे या पेट्रोलियम पदार्थ। तो इसमें आप जानते हैं इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? यहाँ पर देखेंगे सूर्य का प्रकाश तो पूरा का पूरा आपको पृथ्वी पर ऊर्जा का टोटल स्रोत होता है, और हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसी ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तो हरे पेड़ पौधे इसमें क्या होंगे? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है किसी पारितंत्र में उत्पादक है ना? किसी पारितंत्र में उत्पादक क्या क्या होंगे भाई? सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे होंगे, या सभी क्लोरोफिल रहित पौधे होंगे, सभी जंतु होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो पारितंत्र में जो उत्पादक का काम करता है केवल हरे पेड़ पौधे ही होते हैं। वही सूर्य की ऊर्जा को लेकर के अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर जीवों को देते हैं। निम्न में कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता वो होता है, देख लीजिए पहले तो भाई यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है? हरे पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। उनको खाने वाले जो हरे पेड़ पौधे तब क्या बन जाएंगे? यहाँ पर उत्पादक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? उत्पादक। और हरे पेड़ पौधों को खाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहते हैं। लेकिन कौन से टाइप का? यहाँ पे प्राइमरी यानी प्राथमिक उपभोक्ता। फिर जो शाकाहारियों को जो खाते हैं यानी घास भूस को खाने वाले जीवों को जो खाते हैं उनको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। जो इनको खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तृतीय उपभोक्ता। तो आप ये भली बात जानते होंगे। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, क्योंकि ये शाकाहारी है और सभी के सभी इसमें क्या है? मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सूक्ष्म उपभोक्ता को कहा जाता है। जो सूक्ष्म उपभोक्ता होता है वो एक प्रकार का क्या है? अपघटक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही टफ है। जो सूक्ष्म उपभोक्ता होगा वो जीवाणु होंगे, है ना? और उन्हीं जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पादक है? उत्पादक जो हम मतलब जीवों के लिए भोजन तैयार करता है ना? तो कौन है वो? घास है। घास क्या करता है? यहाँ पर उत्पादक का काम करता है। सूर्य के यूवी रे को रोकने का जो काम करता है वो कौन करता है भाई? यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम कौन करता है? इसमें से ऑप्शन नंबर बी ओजोन इसमें क्या है? सही है। अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में बनती है। ये भी देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में कौन सी पदार्थ इसमें बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा? सही होगा। ओजोन जो होता है अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ओजोन नष्ट करने वाली गैस कौन सी है इसमें? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो क्या करता है? ओजोन को नष्ट करने वाली गैस है। क्लोरीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या करता है? ओजोन को नष्ट करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, अल्ट्रावायलेट किरणों से रोग कौन सा होगा? त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर, फेफड़े का कैंसर या फिर लीवर का कैंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? यहाँ पर सही है। त्वचा का कैंसर जो होता है अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप ये जानते होंगे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस है। जीवमंडल में सम्मिलित होता है तो जीवमंडल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? वायुमंडल, स्थल मंडल, है ना, जल मंडल, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा? सभी के सभी इन तीनों को मिलाकर के जीवमंडल तैयार होता है। वृक्षोन्मूलन द्वारा सामान्यतया में कमी आती है, वृष्टि में, मृदा पर्दन में, सूखा। एक बात बताए, वृक्षोन्मूलन का मतलब ये होता है वृक्ष को अगर नष्ट कर दिया जाए तो कौन सी समस्या इसमें क्रिएट हो जाएगी तुरंत? तो मृदा पर्दन इसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो अनवीकरणीय ऐसी ऊर्जा का स्रोत जो नष्ट हो जाए भाई। देखिए यहाँ सूर्य
जलीय ऊर्जा, पेट्रोल, पवन ऊर्जा। देखिए सूर्य कभी जल्दी नष्ट होगा नहीं, जलीय ऊर्जा नष्ट होगा नहीं, पवन ऊर्जा नष्ट होगा नहीं, तो इसमें पेट्रोल जो है वो क्या होगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है भाई, कोयला। कोयला क्या होगा, यहाँ पे जल्दी नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक गैस देखिए भी जल्दी नष्ट हो जाएगा, लकड़ी देखिए जल्दी नष्ट हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यानी इसमें कौन होगा, सूर्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें सूर्य जो होगा पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसी के कारण इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। नेक्स्ट आता है 34, निम्न में अकार्बनिक पदार्थ है। ये बहुत ही मतलब माइंडेड क्वेश्चन, जरा सोच समझ के लगाइए। प्रोटीन, वसा, लिपिड, नाइट्रोजन। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन न पाया जाता हो, तो नाइट्रोजन क्या है, इसमें अकार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन में भी कार्बन पाया जाता है, वसा में भी कार्बन पाया जाता है, लिपिड में भी कार्बन पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन में कार्बन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में कार्बनिक पदार्थ है ऑक्सीजन, फास्फोरस, गंधक, प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा, प्रोटीन, जो कि क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट निम्न में अपमार्जक कौन है भाई, अपमार्जक मतलब क्या होता है, सफाई करने वाला, यानी सबसे अच्छा सफाई कर्मी इनमें से कौन है, तो कवक भी होता है और जीवाणु होता है। फास्फोरस नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ऐसे जीव जो दूसरों पर आश्रित होते उन्हें क्या कहा जाता, तो भोक्ता कहा जाता। प्रथम श्रेणी को भोक्ता दी थी भाई, सिंपल सी बात, वो भोक्ता तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो ऐसे जीव जो दूसरों पर आश्रित होते वो क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन ई, सी, डी, ए, तो रेटिनॉल जो होता है विटामिन कौन से, ए का नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेनिन का कार्य होता है। आपको बता दें हम लोगों के इस भोजन में, जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोगों के भोजन का पाचन होता है, और उसी पाचन के दौरान अगर हम लोग दूध को खाते पीते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम मिलता है जिसे रेनिन कहा जाता है। तो रेनिन क्या करता है, दूध को फाड़ने का काम करता है, दूध को फाड़ करके ही डाइजेस्ट किया जाता है। मतलब यूँ समझ लीजिए, सीधे सीधे दूध तो ऐसे नहीं रह सकता। एक छोटे से बच्चे को देखिए, अगर वो दूध को पीता है तो अगर कभी कभार उल्टी हो जाता है ना, तो थक्के के रूप में बाहर आता है। तो पहली चीज तो वहाँ पे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो दूध को फाड़ने का काम करता है, और साथ ही साथ उसमें रेनिन नामक एक एंजाइम होता है जो उसको दूध को पचाने में मदद करता है। सीधे दूध हमारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो दूध को पचाने का काम, पचाने में मदद करने का काम किसका करता है, रेनिन होता है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो ए, बी होगा, बी, सी होगा, सी, डी होगा, डी, ई होगा। तो विटामिन यहाँ पे बी और सी जो हो वही क्या है, सही है, क्योंकि जल में घुलनशील दो ही विटामिन होता है, गई, भैंस, पानी में। भैंस मतलब बी से याद रखिएगा, गई पानी में मतलब क्या चीज, पानी में घुलनशील है। तो आप याद रखिएगा विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, और इसके अतिरिक्त जितने विटामिन होते हैं वे सभी विटामिन कहाँ पर, वसा में घुलनशील होते हैं। आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत है, तो बस अब दीजिए इजाजत।